बाटा पर आती हुई दिख रही है। सुदीप जी हमारे साथ थोड़ी देर जुड़े रहेंगे, लेकिन अब 2:47 पर यहाँ पर जो दूरबीन लगाते हैं सुमित जी नतीजों पर, उस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। कल यानी कि शनिवार और सोमवार को नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे, डीएलएफ, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक। तो मर्जी है आपकी सुमित जी, कहां से आप चर्चा शुरू करना चाहते हैं? शुरू करता हूं बैंक से ही, इंडसइंड बैंक, क्योंकि ये पूरा हफ्ता बैंक के नाम ही रहा था। जहां शुरुआत हुई थी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक से, और अब खत्म होते होते हम इंडसइंड बैंक की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, बैंक से टोन तो सेट कर दिए कि नंबर्स अच्छे ही रहेंगे सभी के, तो ये बाजार ने पहले ही मान लिया कि इंडसइंड बैंक भी नंबर अपने बेटर साइड पे दिखाएगा। इसीलिए स्टॉक में रिएक्शन भी है, 21 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर एक कैच है, केविएट है, वो आप जरूर याद रखिएगा कि बाकियों की प्रोविजनिंग के कंपैरिजन में इनकी स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि ये एमएफआई कारोबार के अंदर वहां पर एक बड़ा कैच रहता है। यूजुअली इन्होंने हर बार अपनी प्रोविजनिंग को अपने हायर एंड पे रखा भी है, तो वो एक बड़ी दिक्कत की चीज रहेगी। इस लिहाज से आप प्रोविजनिंग के आंकड़े में नजर रखिए, और बाजार कुछ हद तक बहुत अच्छे नंबर्स को डिस्काउंट करे बैठा है, तो कुछ भी खराब हुआ तो स्टीप रिएक्शन की तैयारी कर सकते हैं। ग्रॉस एनपीए या आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 2.77%, 2.88% के सामने आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा नेट एनपीए के नंबर में भी स्लगिश, थोड़ा सा एक डिक्लाइन वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 0.8% के आसपास का एक आंकड़ा यहां पे रहेगा। एनआई फ्रंट पे 10% की बढ़त का अनुमान है, सीक्वेंशियल बेसिस पे 3% की बढ़त रहेगी। मुनाफे फ्रंट पे 47% बढ़त का अनुमान है, सीक्वेंशियल बेसिस पे 6.5% की बढ़त इस तिमाही में देखने को मिल सकती है। प्रोविजनिंग का आंकड़ा पिछले साल इस तिमाही में 1853 करोड़ था, और सीक्वेंशियली 1700 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा था। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं कहीं पर ये आंकड़ा रफली 1500 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। लेकिन कोई भी बड़ा आंकड़ा आता है तो ये बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। तो इंडसइंड बैंक के नंबर्स, अगर नेगेटिव साइड पे कोई आंकड़ा नहीं आया तो आप आईडीएफसी फर्स्ट पे, इसके बाद आपको नजर रखनी होगी इंडसइंड बैंक के बाद। तो ये एक आंकड़ा है जिसको आप बैंकिंग के लिहाज से इंडसइंड बैंक में नजर रखेंगे। अच्छा, दो नंबर जो और आने वाले हैं उसमें एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है डीएलएफ। पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स से काफी उम्मीदें बाजार लगाकर चल भी रहा है। नंबर्स के लिहाज से टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो यह अनुमान लगाया जा रहा है वाई बेसिस पर रेवेन्यू फ्रंट पर करीब करीब 2% की गिरावट इस तिमाही में देखने को मिल सकती है। इबिटा फ्रंट पे भी रफली 30-35% के आसपास, ये लोअर एंड पे अगर देखेंगे तो करीब 20% के आसपास भी कुछ अनुमान मान रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्जिन 15 से घट के 10% इस तिमाही में रहेंगे। घाटा 1101 करोड़ का होगा, जो कि पिछले साल मुनाफा था 2706 करोड़ का, तो उसके सामने इस तिमाही के अंदर घाटा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बहुत हद तक बटे हुए हैं, कुछ लोग 600 करोड़ का प्रॉफिट मान रहे हैं, कुछ 100 करोड़ का प्रॉफिट और कुछ घाटा। तो यहां पर कुछ आंकड़े की क्लैरिटी जो है वो देखने वाली होगी। तो तीन चीजें जिन पर आप नजर रखेंगे, जेएलआर का बिजनेस, इंडियन बिजनेस, यूके बिजनेस, ईवी कारोबार जो अब तक इनके लिए काफी स्ट्रांगली परफॉर्म करके गया है, उस तरह की बिजनेस पे ग्रोथ, नए लॉन्चेस, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट, यूरोपियन लॉकडाउन का इंपैक्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो कमेंट्री में रहेंगी। तो टाटा मोटर्स के नंबर से ज्यादा आपको कमेंट्री में नजर रखनी होगी। और लास्टली डीएलएफ, क्योंकि शोभा के नंबर ठीक ठाक थे, लोधा के नंबर ठीक ठाक थे, तो डीएलएफ के नंबर में बाजार मान रहा है कि शायद थोड़ा बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े, इसीलिए नंबर से पहले प्रीएम्प्ट कर रहा है तेजी को, कुछ 70 रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 1717 करोड़ रेवेन्यू, इबिटा 21% बढ़ने का अनुमान, 602 करोड़, लो बेस के वजह से यहाँ पे नंबर अच्छे होंगे। वाई बेसिस पर मुनाफे फ्रंट पे 516 करोड़ का आंकड़ा और मार्जिन करीब करीब 35%। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी के नंबर बेटर साइड पर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। दो तीन चीजें जिसमें लॉन्चेस, इनकी कमर्शियल एस्टेट की कितनी ग्रोथ आती है, वो नए प्रोजेक्ट्स, हालांकि इनपुट कॉस्ट का कितना इंपैक्ट मार्जिन के ऊपर है, ये कुछ कमेंट्री वाला पार्ट है जो क्रूशियल है, लेकिन बेटर साइड पे नंबर आप डीएलएफ के मान के चल सकते हैं। तो अच्छे नंबर डीएलएफ में, टाटा मोटर्स में कमेंट्री और इंडसइंड के केस में प्रोविजनिंग, इन तीनों चीजों पर आपको नजर रखनी होगी। चलिए, तो ये तीन खास नतीजे वीकेंड पर और सोमवार पर सुमित जी आपको नजर रखते हुए दिखेंगे। लेकिन एक चार्ट हम लोग सामने प्रस्तुत कर रहे हैं टेक महिंद्रा की, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कॉल मिली थी असित जी की तरफ से, उन्होंने एक पेयर ट्रेड बनाया था, इन्फोसिस लॉन्ग और टेक महिंद्रा शॉर्ट। असित जी, आप रिव्यू करना चाहेंगे? हालांकि काउंटर बिल्कुल वहीं पर एक मामूली सा ये नीचे खिसकता हुआ, अब 1411 मेरे सामने स्क्रीन पर, 1414.90। असित जी। नहीं सर, काउंटर वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से क्लोज दे रहे हैं, अगर ये 1430 के नीचे क्लोज देता है तो हमें थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हमने जो लिए थे दैट वाज एट अराउंड 51, अभी 56 रुपीज चल रहे हैं 1400 का पुट। ओवरनाइट गैप का है, बट एट द सेम टाइम काउंटर डेफिनेटली वीक है। सो 1400 लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन मंडे में भी। डाउन यहाँ पर होता हुआ हो सकता